पाकिस्तान की ना नीयत ठीक है ना नीति। हालात उसके अब और बुरे होते जा रहे हैं क्योंकि भारत सैन्य मोर्चे पर चोट देने के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने जा रहा है। भारत की कोशिश पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है और अगर ऐसा हुआ तो प्यास से तड़प रहा पाकिस्तान भूख से भी और ज्यादा तड़पने लगेगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इतना तगड़ा बदला लेगा। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का ऐलान कुछ समय के लिए स्थगित तो जरूर हुआ है, लेकिन सैन्य कार्रवाई को छोड़ दें तो भारत का चौतरफा प्रहार तो जारी ही है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बॉर्डर बंद है तो कारोबार के लिए पाकिस्तान को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान सैन्य तैयारियां कर रहा है। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले पाकिस्तानी इंडिया आकर कम खर्चे में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा लेते थे, लेकिन वीजा रद्द होने से पाकिस्तानी अब इलाज के लिए भी भटक रहे हैं। पाकिस्तान की जो बची खुची कसर रह गई है, भारत सरकार ने उस बची खुची कसर को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर गहरी चोट देने के बाद भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्लान बना रहा है ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात बंद हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। क्योंकि साल 2018 में जब भारत ने दमखम लगाकर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था तो पाकिस्तान को तगड़ी आर्थिक चोट पहुंची थी। विदेशी निवेशकों ने पाकिस्तान में निवेश बंद कर दिया था। पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता भी कम हो गई थी। पाकिस्तान पर दुनिया भर के देशों ने निगरानी बढ़ा दी थी। दुनिया भर के देश नजर रख रहे थे कि कहीं पाकिस्तान IMF और मित्र देशों के लिए कर्ज का इस्तेमाल आतंकियों को फंडिंग देने में तो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला गया था। अब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF से बात करेगी और अगर भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले 20 अरब डॉलर के कर्ज वाले पैकेज को भारत रोक सकता है। अगर भारत कामयाब हुआ तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इसी डर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ये जान रहा है कि सैन्य कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने में जुटे हैं। सुनिए आप आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के चौतरफा प्रहार से कैसे फड़फड़ा रहा है। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा FATF लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़नी शुरू की है, पाकिस्तान कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो कभी अरब देशों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर सऊदी अरब, UAE और मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तान की ना नीयत ठीक है ना नीति। हालात उसके अब और बुरे होते जा रहे हैं क्योंकि भारत सैन्य मोर्चे पर चोट देने के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने जा रहा है। भारत की कोशिश पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है और अगर ऐसा हुआ तो प्यास से तड़प रहा पाकिस्तान भूख से भी और ज्यादा तड़पने लगेगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इतना तगड़ा बदला लेगा। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का ऐलान कुछ समय के लिए स्थगित तो जरूर हुआ है, लेकिन सैन्य कार्रवाई को छोड़ दें तो भारत का चौतरफा प्रहार तो जारी ही है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बॉर्डर बंद है तो कारोबार के लिए पाकिस्तान को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान सैन्य तैयारियां कर रहा है। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले पाकिस्तानी इंडिया आकर कम खर्चे में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा लेते थे, लेकिन वीजा रद्द होने से पाकिस्तानी अब इलाज के लिए भी भटक रहे हैं। पाकिस्तान की जो बची खुची कसर रह गई है, भारत सरकार ने उस बची खुची कसर को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर गहरी चोट देने के बाद भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्लान बना रहा है ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात बंद हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। क्योंकि साल 2018 में जब भारत ने दमखम लगाकर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया था तो पाकिस्तान को तगड़ी आर्थिक चोट पहुंची थी। विदेशी निवेशकों ने पाकिस्तान में निवेश बंद कर दिया था। पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता भी कम हो गई थी। पाकिस्तान पर दुनिया भर के देशों ने निगरानी बढ़ा दी थी। दुनिया भर के देश नजर रख रहे थे कि कहीं पाकिस्तान IMF और मित्र देशों के लिए कर्ज का इस्तेमाल आतंकियों को फंडिंग देने में तो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला गया था। अब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए FATF से बात करेगी और अगर भारत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले $20 अरब के कर्ज वाले पैकेज को भारत रोक सकता है। अगर भारत कामयाब हुआ तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इसी डर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ये जान रहा है कि सैन्य कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने में जुटे हैं। सुनिए आप आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के चौतरफा प्रहार से कैसे फड़फड़ा रहा है। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा FATF लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़नी शुरू की है, पाकिस्तान कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो कभी अरब देशों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर सऊदी अरब, UAE और मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।